जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कहा जाता है पौष पुत्रदा एकादशी। अब इस एकादशी व्रत के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है। देखिए, हर एकादशी का साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर हम सारे एकादशी करते हैं, जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी, जो हमें मई जून के महीने में मिलती है। लेकिन सारे एकादशी का कहते हैं ना, फल अलग अलग होता है। तो अगर आप उनमें से कुछ एकादशी भी करते हैं जो बहुत खास मानी जाती है, जिनमें एक है पौष माह की पुत्रदा एकादशी। एकादशी 2 बार पड़ती है। तो इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान समस्याएं दूर होती है। और हाँ, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी। तो इस व्रत को धारण करने से संतान सम प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे वह गृह दोषों से परेशान हो या फिर पितृ दोष से परेशान हो, या आपके संतान संबंधी आप कोई भी परेशानी हो, आपका संतान की सुखी जीवन के लिए करना हो, तो हर प्रकार की बाधा इससे दूर हो जाती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जो भी हम कामना रखकर यह व्रत धारण करते हैं, हमारी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी कारणवश यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहली पौष पुत्रदा एकादशी कब है। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का, यदि कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना भाव भी कर रहे हैं, तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आप विशेष क्या करना चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है पौष माह में। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं, उन्हें धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत। और इस बार की एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्मा योग है और यह योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में इस योग में दान करने का विधि का महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस व्रत की एकादशी पर। और हम जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो हमें व्रत कब धारण करना है और पारण करने का, यदि कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:22 पर और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह
10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हमें धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार। तो शुक्रवारी एकादशी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी तिथि। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, तो हमारी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं, मतलब व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से ही श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल जो अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर में 12:34 तक। तो देखिए, पहले हम अब बात कर लेते हैं दसवीं तिथि की। दसवीं तिथि के नियमों को हमें 9 जनवरी को ही करना है। 9 जनवरी को आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और तुलसी दल 10वीं तिथि के दिन ही तोड़ के रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल भोग में जरूर चढ़ाते हैं। तो शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:13 से, मतलब दोपहर में 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा अमृत काल का, जो कि 11:29 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:59 पर दोपहर में रहेगा। इस समय में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधक करते हैं, दान देते हैं, तो यह सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। एकादशी के व्रत में ब्रह्मा मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमें हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:15 से सुबह 8:21 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो देखिए, व्रत खोलने से पहले आपको या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है, या अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो ब्राह्मण हेतु आपको कुछ अन्य निकाल लेनी है। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है। ठीक है। संपूर्ण रूप से नियम और पूजा विधि जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। और एकादशी तिथि में हमें रात को जागरण जरूर करने चाहिए। इससे हमारे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और पूरे दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।